स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या है, आखिरकार किन वजहों से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे सोसाइटी के डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल्स पर, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स अपनाए जाते हैं। इन सारे चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? जनरली इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस का बढ़ना। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं तो उसी को हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं। यहां पे बोल रहा है इन्फ्लेशन इज quantitative measures of the rate at which the average price level of basket of selected goods and services in an economy increase over a period of time. इन्फ्लेशन क्या है? तो रेट का क्वांटिटिव मेजर्स है जिसमें सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के, मतलब कुछ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है इकोनॉमी में वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं एक किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। इट इज द कांस्टेंट राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस वेयर अ यूनिट ऑफ करेंसी बाय लेस देन इट डिड इन पीरियर पीरियड्स। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और उसकी वजह से जो करेंसी का वैल्यू है वो पहले की तुलना में लगातार क्या होते जाता है, कम होते जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम मार्केट में चावल खरीदने जा रहे हैं तो पहले का अगर चावल 20 रुपए में 1 केजी मिलता था, अब चूंकि उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो वही चावल सेम क्वालिटी का 40 रुपए पर केजी मिल रहा है। प्राइस इंक्रीज हुआ यानी कि पहले 20 रुपए में मिलता था, अब हमें वही चावल 40 रुपए मिल रहा है, यानी कि मनी की वैल्यू पहले की तुलना में कम हुई कि नहीं। अब उसी चावल को परचेज करने के लिए हमको 20 की जगह 40 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो मनी की वैल्यू है वो पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में कम होती जाएगी। वही चीज यहां पे बोल रहा है कि ये एक क्वांटिटिव मेजर्स है, किसका, रेट का। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके एवरेज प्राइस लेवल कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं एक टाइम ऑफ पीरियड के दौरान, और इस दौरान जो मनी की वैल्यू है वो पहले की तुलना में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो मनी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन से सीधा रिलेशन कंट्री के जनरल परचेजिंग पावर से भी होता है। अगर मनी की वैल्यू कंटिन्यूसली कम हो रही है चूंकि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि ये नेशंस के परचेजिंग पावर उसके करेंसी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। आखिरकार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता क्यों है, कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कॉजेज हैं जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके वजह से उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। यानी सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसके वजह से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, और डिमांड इंक्रीज होने से कमोडिटीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। सबसे पहला है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई का क्या होना, बढ़ जाना।
Inflation is caused by an increase in money supply which leads to increase in aggregate demand. जब इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मनी सर्कुलेशन में होने की वजह से कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के पास पहले से ज्यादा जो पैसे हैं वे अवेलेबल रहेंगे। जब हमारे पॉकेट में पैसे रहते हैं तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है कि नहीं होती है। जब पैसे नहीं रहते हैं तो जो अननेसेसरी डिमांड है वो हम नहीं करते हैं, चीजों को मैनेज करके चलते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही पॉकेट में पैसे हमारे आते हैं हमारी डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो तो अनंत हैं। तो जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जितना ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में उतना ज्यादा क्या, उसके वजह से डिमांड इंक्रीज होना, और इस वजह से इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। तो हम लोग देख रहे हैं किस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहला, डिमांड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो आखिरकार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड क्या होता है, ज्यादा हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब भी मनी का सप्लाई, मनी का सर्कुलेशन हमारे इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और उससे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आएगी। सेकंड नंबर है इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। जब कंज्यूमर की खर्च करने की आदत जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कंज्यूमर पहले से ज्यादा क्या करने लगा, खर्च करने लगा। अब वो खर्च हो सकता है वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कर रहा हो, मतलब कि दिखावे की वजह से, उसको सोसाइटी में ज्यादा लोगों को दिखाना है, इस वजह से वो ज्यादा खर्च करने लगे। या फिर हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट बिजनेसेस के द्वारा उसे ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं। यानी कि जब उसको ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो जैसे कि हायर परचेज या फिर इंस्टॉलमेंट पे गुड्स वगैरह परचेज करने का उसको फैसिलिटी दिया जाएगा, तो जिसके पास कम भी पैसा है वो क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट पे जाकर के गुड्स खरीद के लेकर के आएगा। यानी कि गुड्स के जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ। तो या तो उसके खर्च में जो बढ़ोतरी होगी दिखाने की वजह से, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज इसको मिलने लगे हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम के थ्रू, जिसकी वजह से क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स की डिमांड करने लगे। जब गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। थर्ड नंबर था चीप मॉनेटरी पॉलिसी। जब गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चीप मॉनेटरी पॉलिसी वो फॉलो कर रहा हो, मतलब कि आरबीआई ने ये सोचा हो कि हमें क्या करना है, क्रेडिट का एक्सपेंशन करना है। मतलब आरबीआई ने सोचा है कि हमें इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा करेंसी का क्या करना है, फ्लो करना है, सर्कुलेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, सीआरआर को कम कर दिया। मतलब कि आप इजीली क्या करो, लोगों को लोन दो। इससे क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इससे मनी इनकम में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। बोरोवर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लोन लेंगे। लोन लेकर के क्या करेंगे, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। मतलब एग्रीगेट डिमांड इससे भी क्या होगा, बढ़ेगा। सप्लाई तो वहीं का वहीं है, चूंकि गवर्नमेंट ने, चूंकि आरबीआई ने चीप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, करेंसी का सर्कुलेशन हो सके। इसके लिए बैंक रेट को कम कर दिया गया, इसके लिए सीआरआर के रेशियो को कम कर दिया गया। बैंकों को बोला गया आप ज्यादा से ज्यादा इजी सस्ते रेट में लोन्स प्रोवाइड करो, तो जो बोरोवर्स है उनको सस्ते रेट में लोन्स मिल रहे हैं वो लोन लेंगे और उससे उनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं इससे जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इस तरह के इन्फ्लेशन जो कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी के लागू होने की वजह से आते हों, इसे हम लोग क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं।
चौथा नंबर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोल रहा है इन ऑर्डर टू मीट इट्स माउंटिंग एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक एंड इवन बाय प्रिंटिंग मोर नोट्स। गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं, उसको बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है, लेकिन उसके पास जो इनकम का सोर्स है वो क्या है? टैक्स कलेक्ट करना। जितना डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट के पास है, जितने सारे वो एक्सपेंसेस करता है, क्या उसके कंपैरिजन में उसको टैक्सेस मिल पाते हैं लोगों से? नहीं मिल पाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? करेंसी प्रिंट करवाएगा। आरबीआई को गवर्नमेंट प्रेशराइज करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो? करेंसी प्रिंट करो, क्योंकि हमें करेंसी की जरूरत है ताकि हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर पाए। हमारे पास इनकम का और कोई सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जब करेंसी प्रिंट करवाएगा तो करेंसी का फ्लो तो हुआ इकोनॉमी में, लेकिन उस कंपैरिजन में फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हो गया। तो जब करेंसी का फ्लो ज्यादा होगा इकोनॉमी में और उस कंपैरिजन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, तो वही होगा ना कि डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। गुड्स ज्यादा है नहीं, प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपनाती है, जो ये रूल फॉलो करती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन आने का इकोनॉमी में। पांचवा क्या है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये बोल रहा है व्हेन द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इंक्रीज इन फॉरेन कंट्रीज दिस राइज द अर्निंग ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कमोडिटीज। मतलब समझिएगा इसको, ये क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कि हमारे यहां जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी डिमांड बाहर, मतलब फॉरेन में इसकी डिमांड हो गई। तो जब फॉरेन में इसकी डिमांड होगी तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, ताकि हम क्या फॉरेन में, मतलब जो विदेशी पैसा है फॉरेन एक्सचेंज में हम कमाएं, है ना? इससे ज्यादा वैल्यू है ना फॉरेन करेंसी की। तो कोई भी प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो फॉरेन करेंसी में क्या करे, उसके पास फॉरेन करेंसी आए, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करे। तो वो यहाँ के जो गुड्स है, यहाँ जो प्रोड्यूस कर रहा है, चूंकि फॉरेन में उसकी डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या कर देगा? उसको एक्सपोर्ट कर देगा। अब जब यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसकी डिमांड यहां भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां भी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ी, यानी उसके प्राइसेस यहां भी इंक्रीज हो गए। तो कभी कभी ज्यादा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के एक्सपोर्ट होने की वजह से भी उसके प्राइसेस जो है डोमेस्टिक कंट्री में इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। तो ये जो हम लोगों ने अभी पॉइंट देखा, ये था वैसे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज होती है। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन आएगा। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की खर्च करने की आदत जब बढ़ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने लगेगा। अब वो दिखावे के लिए कर रहा हो, उसकी वजह से कर रहा हो, सोसाइटी में अपने आप को ज्यादा प्रोस्पेरियस दिखाने के लिए, या फिर ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी जिसको हायर परचेज सिस्टम या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के मेथड से मिल रही हो, इस वजह से वो इजिली गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रहा हो। जो भी रीजन है, अगर उसकी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। तो ये सारे हम लोगों ने क्या 4-5 रीजंस देखे हैं कि क्यों, आखिरकार कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि डिमांड इंक्रीज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, और उसके वजह से इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, महंगाई आती है। हम लोग अगला देखेंगे क्या? फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और इसके वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका क्या हो जाना? शॉर्टेज हो जाना। जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल हो,
पावर सप्लाई हो, कैपिटल हो, लेबर हो, इनकी कमी हो जाना, अगर इनकी सप्लाई ही रुक जाए, इनकी कमी हो जाए, तो कभी भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब कोई जो फैक्ट्री है वहां पे अगर रॉ मटेरियल अचानक से आना बंद हो जाए, तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई थी वो बंद हो गई या कम आने लगी, जिसकी वजह से जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन कम होगा। जब गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा यानी कि मार्केट में गुड्स कम पहुंचेगी, डिमांड तो उसकी उतनी ही है, यानी गुड्स मार्केट में कम पहुंची, डिमांड उतनी की उतनी है। डिमांड पहले ही ज्यादा है, गुड्स अभी कम पहुंची, यानी कि उसकी डिमांड इनहांस होगी कि नहीं होगी? ज्यादा से ज्यादा लोग उस गुड्स को परचेज करना चाहेंगे कि नहीं? इससे क्या होगा? उस गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी। यानी हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से सप्लाई, जो हमारा सप्लाई सेक्टर है वो किस तरीके से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में महंगाई आ रही है। सेकेंड है नेचुरल क्लाइमेटीज, सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से जो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मतलब बाढ़ आ गई जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई, सूखा पड़ा जिसकी वजह से फसलें जो है उस तरीके से नहीं मतलब प्रोड्यूस हो पाई, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में कम जाएंगे, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो ही नहीं पाए, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि डिमांड उतनी ही की उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में गए नहीं, उनकी शॉर्टेज हो गई, तो डिमांड इनहांस हुई, प्राइसेस बढ़ेंगे, इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। तीसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बहुत बार ऐसा होता है, देयर वर क्लैशेस विथ वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर डिमांड ऑफ सैलरीज, अलावेंस, परक्यूजिट्स। हमेशा होते रहता है सैलरी के लिए, मतलब हमेशा कोई वर्कर चाहेगा कि क्या वर्कर वेलफेयर के बारे में सोचा जाए ऑनर के द्वारा, और ऑनर क्लास की क्या सोच रहेगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये जो दोनों क्लास है, ऑनर क्लास और लेबर क्लास, इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन रहता है हमेशा। तो अक्सर क्या होता है, जो वर्कर होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, लॉकआउट करते हैं, वो काम बंद कर देते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा, जब फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी लॉकआउट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, तो डिमांड की सिचुएशन तो वही है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचा, डिमांड वही है, तो डिमांड तो इंक्रीज हो गई, गुड्स चूंकि कम मार्केट में है, इस वजह से प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया। तो ये सारे जो हमने फैक्टर्स देखे, ये देखिए वैसे फैक्टर्स जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, सप्लाई जिससे इफेक्ट होता है, जिसके वजह से डिमांड बढ़ती है और कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती है।